शिवसेना की जो दुर्दशा की है बीजेपी ने, उस दुर्दशा के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को और उसी के नक्शे कदम पे चलने वाले अजीत पवार साहब को, दोनों लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार कहीं हमारा बीजेपी जो है वो काम तमाम ना करे। देखिए, महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें, दोनों जगह बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं और शायद यही वजह है कि नेशनल मीडिया पे आपको महाराष्ट्र चुनाव से लेके कोई भी खबर नहीं दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल नेशनल मीडिया पे सन्नाटा पसरा हुआ है, इधर उधर के मुद्दे आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको बाबाओं की कहानियां दिखाई जाएंगी, आपको कहीं कनाडा की स्टोरी दिखाई जाएगी, कहीं रूस यूक्रेन दिखाया जाएगा, कहीं फिलिस्तीन इजराइल दिखाएंगे, कहीं ईरान दिखाएंगे, लेकिन क्या मजाल जो आपको महाराष्ट्र की ज़मीनी हकीकत मीडिया दिखा दे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर बीजेपी के पास जरा सा भी कोई मुद्दा होता तो इस समय टॉप ट्रेंडिंग में महाराष्ट्र इलेक्शन चल रहा होता। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ये मैं आपको उनके अंदरूनी बातें बता रहा हूँ। सीटों के बंटवारे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो इनके घटक हैं, सहयोगी दल, वो इनसे खुश नहीं है, क्योंकि जो सीटें, सम्मानजनक सीटें ये लोग मांग रहे थे और जिन जिन विधानसभाओं में मांग रहे थे, बीजेपी ने अपना सर्वे करा के इनको वो सीटें ना दे के इनको अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसी सीटें दे दी हैं जहां से वो लोग चुनाव हारेंगे। और बीजेपी का एक और रिकॉर्ड रहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, धीरे धीरे उस क्षेत्रीय दल को इन्होंने कमज़ोर करने का काम किया और बाद में उसे ख़त्म करने का काम किया है। चाहे इसमें आप अकाली दल देख लीजिए, एक समय अकाली दल की पंजाब में सरकार हुआ करती थी और अब अकाली दल वेंटिलेटर पे है। फिर आप बात कर लो जदयू की, जदयू एक समय बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होती थी और अब इस समय सबसे छोटी पार्टी हो गई। चाहे आप बात कर लो साउथ में जयललिता की पार्टी की, वो भी ख़त्म हो गई। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में आ जाओ तो यहाँ की राजनीति में शिवसेना राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था और अब शिवसेना अगर देखा जाए टिकटों वाइज, सीटों वाइज और वोट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो चौथे नंबर पे आ चुकी है। शिवसेना की जो दुर्दशा की है बीजेपी ने, उस दुर्दशा के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को और उसी के नक्शे कदम पे चलने वाले अजीत पवार साहब को, दोनों लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार कहीं हमारा बीजेपी जो है वो काम तमाम ना करे। एक तरफ आप जो है एनसीपी जो अजीत गुट के जो है, और दूसरी तरफ आप एकनाथ शिंदे को लेकर के बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है जो महाविकास आघाड़ी में भी फूट पड़ रही है। कहाँ से फूट पड़ रही है वो हमें आप बता दो। आप लोग या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ विपक्ष की बातों को दिखाते हैं और वो भी मनगढ़ंत बातें दिखाते रहते हैं। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर इलेक्शन में कहीं नहीं बताया कि साहब जदयू अलग चुनाव लड़ा, जो जयंत चौधरी है उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ी और चिराग पासवान की पार्टी अलग चुनाव लड़ी। लेकिन आप लोग ये जरूर दिखा रहे हो इलेक्शन के बाद कि साहब कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको बाहर से समर्थन दे रही, सरकार में शामिल नहीं हो रही। अरे हम लोग सरकार में तो हैं, हम लोग साथ में मिलके तो चुनाव लड़े हैं। अब कुछ बातें हैं कहीं आइडियोलॉजिकली जो हमने वहाँ की जनता से प्रॉमिस किया था कि स्टेटहुड जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम उनको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र में कि बीजेपी ने खूब कोशिश करी कि गठबंधन में दरार डाल दे, खूब फर्जी खबरें चलाई कि कांग्रेस 125 सीटें लड़ेगी 280 में से और शिवसेना को 70 सीटें मिल रही हैं, एनसीपी को 80 सीटें मिल रही हैं। लेकिन फाइनली हुआ क्या, हमने, हमारे छोटे पार्टनर थे दोनों, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब का और एनसीपी शरद पवार साहब की, लेकिन बराबर सीटें दी। 85 और 85 सीट्स तीनों दलों को मिली हैं और 15 सीट्स हमने जो अन्य छोटे दल हैं उनके लिए छोड़ी।